अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे दी है। इनिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई का बंद होना बताया गया है। हालांकि विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष के सामने चले जाना यह थोड़ा अभी मुश्किल है। लेकिन एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर जो 10 बड़ी बातें सामने आई हैं, एक बार उनको आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि पहले पेड़ और फिर हॉस्टल से विमान टकराया था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान नीचे आने लगा तो सबसे पहले वो पेड़ों से टकरा गया, इसके बाद सेना के चिकित्सा कोर परिसर की चिमनी और इसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, दीवार से टकराया। पेड़ और हॉस्टल की दीवार के बीच की दूरी 293 फीट की थी। दूसरी बड़ी बात इस रिपोर्ट में सामने आई है कि टक्कर के समय 8 डिग्री पर थी विमान की नोज और पंख। रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता गया वो टूटता गया, बिखरता गया। वो जो इमारतें थी यहां पर, वो इनसे टकराया और टहनियों से टकराया, पेड़ की टहनियों से। जांच में सामने आया कि टक्कर के वक्त विमान की नोज और पंख 8 डिग्री पर थे। तीसरी बड़ी बात इस रिपोर्ट की थी कि उड़ान के 3 सेकंड के बाद ईंधन आपूर्ति बंद हुई और 29 सेकंड के भीतर विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा तो केवल 3 सेकंड बाद ही ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद होते ही केवल 29 सेकंड बाद विमान मेघाड़ी नगर में क्रैश हो गया। चौथी बड़ी बात इस 15 पन्ने की रिपोर्ट में है कि ईंधन कट ऑफ होने को लेकर पायलट की बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन के बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत शामिल है, ऐसा जिक्र किया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पायलट सुमित सबरवाल ने अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से सवाल पूछा कि तुमने इंजन का ईंधन यानी सप्लाई स्विच बंद क्यों किया है। इसके जवाब में को पायलट क्लाइव कुंदर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, और यह कहते ही तुरंत ही प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। यह एक संभावित तकनीकी खामी भी हो सकती है, यह लाइन बाकायदा इस रिपोर्ट में है। पांचवी बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये है कि थ्रस्ट लीवर आगे की ओर थे। रिपोर्ट में सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि फ्लैप सेटिंग और गियर नीचे की ओर थे और उड़ान भरने के लिए वो सामान्य थे। EAFR यानी विस्तारित एयरफ्रेम उड़ान रिकॉर्डर से पता चला कि टक्कर के समय तक थ्रस्ट लीवर आगे यानी टेक ऑफ थ्रस्ट की स्थिति बनी थी। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन स्थिति में पाए गए थे। रिवर्सर लीवर मुड़े हुए थे लेकिन स्टॉप्ड स्थिति में थे यानी नीचे की ओर थे। छठी बात इस पूरी रिपोर्ट के सामने आई है कि 625 फीट की ऊंचाई से यह विमान गिरा था। 625 फीट बहुत होती। रिपोर्ट में सामने आया कि दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से विमान ने उड़ान भरी थी। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की ऊंचाई पर मिला जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। EAFR रिकॉर्डिंग जो थी वो लगभग 8 मिनट 9 सेकंड पर रुकी थी और इससे पहले एक पायलट के मेडे की कॉल भेजी गई थी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्रतिक्रिया दी लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। इसके बाद आपात प्रतिक्रिया दल को सक्रिय कर दिया गया और 8:14 पर एयरपोर्ट से फायर टेंडर भी रवाना हुआ। रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईंधन में कोई खराबी नहीं थी। सातवीं बड़ी बात इस रिपोर्ट की, हादसे से पहले विमान में ईंधन को पूरी तरह से मानकों के अनुरूप भरा गया था। फ्यूल बाउजर और टैंक्स के लिए भी सैंपल्स को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की जो लैब है वहां पर उससे जांच कराया गया। सभी सैंपल जो हैं वो संतोषजनक पाए गए। इसका मतलब यह हुआ कि ईंधन की गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं थी। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि कहा यह गया कि हो सकता हो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो। आठवीं बड़ी बात इस रिपोर्ट की थी कि हवाई अड्डे की दीवार पार करते ही विमान गिरा था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि 213 टन से ज्यादा वजन का ये उड़ान विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही नीचे आ गया था और बताया गया कि इस समय विमान में 54,200 किलोग्राम के आसपास फ्यूल था। टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम रहा जो कि अधिकतम अनुमत वजन यानी 2,18,183 किलोग्राम से कम ही था।
जांच एजेंसी ने इस दुर्घटना में तोड़फोड़ या किसी पक्षी के टकराने की आशंका से इनकार किया है। पायलटों के अनुभव का भी जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है। जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विमान के पायलट कैप्टन के पास उड़ान का कितना अनुभव था। इसके मुताबिक कप्तान के पास 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव था, जबकि सह पायलट के पास 3400 से ज्यादा घंटे उड़ान का अनुभव रहा है। 10वीं बड़ी बात जो इस रिपोर्ट की थी, जो कि 15 पन्नों की थी, उसमें बोइंग या जनरल इलेक्ट्रिक के लिए फिलहाल चेतावनी की सिफारिश नहीं की गई है। यह बात भी इस रिपोर्ट में आई है। जांच में विमान की देखरेख और रखरखाव में कोई बड़ी लापरवाही सामने नहीं आई है। हालांकि AAIB ने एक विशेष सलाह दी है। इसके मुताबिक विमानों के निरीक्षण को लेकर दिए गए सुझावों को एयर इंडिया ने अनिवार्य नहीं माना है और फ्लाइट का निरीक्षण नहीं किया गया। AAIB ने यह साफ किया है कि अभी तक बोइंग 787-8 का इंजन ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षा और चेतावनी और सिफारिश किसी तरह की कोई जारी नहीं की गई थी। इसका मतलब कि मामला सब ठीक था। दुर्घटना के वक्त क्या क्या हुआ था संक्षेप में आपको बता दें। ड्रोन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी समेत मलबा स्थल की गतिविधियां पूरी तरह से कैद की गई थी कैमरे में। इसके अलावा मलबे को हवाई अड्डे के पास जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर ले जाया गया था। दोनों इंजनों को मलबा स्थल से निकाल लिया गया था। हवाई अड्डे के एक हैंगर में इसे रखा गया था। इसके अलावा जांच रिपोर्ट आगे की कैसी होगी उसमें महत्वपूर्ण घटक जो है वो पहचान किए जा चुके हैं। विमान में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किए गए बोजर और टैंक्स भी ईंधन के नमूने के हिसाब से DGCA की प्रयोगशाला में गए हैं, वहां पर भी वो संतोषजनक पाए गए। APU फिल्टर और बाएं पंख के रिफ्यूल जेटसन वाल्व से बहुत सीमित मात्रा में ईंधन के नमूने मिले थे। उन नमूनों को भी परीक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें भी, उनका कुछ हिस्सा भी अभी भी रखा गया है। अग्रिम EAFR से डाउनलोड किए गए EAFR डेटा को भी विस्तार से विश्लेषण के लिहाज से रखा गया है। जांचकर्ताओं द्वारा गवाहों और जीवित यात्री के बयान भी लिए गए हैं। चालक दल और यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूर्ण विश्लेषण के लिए भी रखा गया था। इस रिपोर्ट से पहले भी उस पर काम हुआ है। इसके अलावा ये जो इंजीनियरिंग मूल्यांकन की बात थी वो भी पूरी तरह से पुष्टि की गई है। उस पर प्रारंभिक सुरागों के आधार पर जो अतिरिक्त विवरण है उन्हें भी इकट्ठा किया गया है। आपको बता दें कि पूरी तरह से ये रिपोर्ट जो तैयार हुई है इसमें कहीं भी फ्यूल के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और पायलट के लिहाज से भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर सब कुछ सही था तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, और हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।